हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आई होप कि सभी की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सीजीएल के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पर हम 15 दिन ले सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 15 डेज आपके बाकी हैं और आपका जो है सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और हमको तो वही डेट लेकर के चलनी होगी 9 सितंबर। भले आपका एग्ज़ाम थोड़ा बाद में होता है, लेकिन क्या है कि आपको उस टाइम तक पढ़ाई तो करनी नहीं होगी। पहले ही आपको एग्ज़ाम के एक दिन अपनी पढ़ाई बंद करनी होगी और 9 आपका सितंबर से जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो आप ये देखेंगे कि जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग में हमारा एसएससी जो है वो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है आपका 4200 एंड 4600 जो ग्रेड पी की जॉब होती है, यानी कि जो 4200 हो गया, और जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ये काफ़ी लोगों की क्या होती है कि ड्रीम जॉब होती है कहीं ना कहीं, और लोग इनमें ही लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका एएसओ इन सीएसएस हो गया, एएसओ आपका इन एमईए हो गया। तो ये आपके सारी जो होती हैं ये आपकी आती है जाकर के, टोटल जिनकी मैं बात करूँ आपकी, कि ये आपकी आएंगी जाकर के, इनकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है और आपका जो है किस रैंक के अंदर कौन सी आने वाली है। तो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया या फिर आपका जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, ये सारे के सारे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया है, तो ये सारी आपके आएंगे 4600 ग्रेड पे के अंदर। इसकी अगर वैकेंसी की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 4800 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी। अगर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 47 पॉइंट आपका कुछ 78 के आसपास है, यानी 4800 हम ले सकते हैं। और ये आपके टोटल रहने वाली यहाँ पर कितने ग्रेड पे की, तो आपके यहाँ पर ये ग्रेड पे रहने वाला है आपका ओवर 4600 का। तो ये आपका 4600 में इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो 157 यानी कि 1057 यानी कि 1057 वैकेंसी की मैं बात करूं तो ये आपके मिल जाएंगे 42 आपका 100 ग्रेड पे के अंदर। जिसकी मैं बात करूं तो आपका जेएसओ वगैरह हो गया, आपका ईए वगैरह जो आपका होता है, डीए वगैरह जो होता है आपका डिविजनल एसोसिएट, अच्छी जॉब मानी जाती है, आपको एक खुद का ऑफिस वगैरह भी मिल जाता है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये आपकी रहने वाली 4200 जॉब पे के अंदर आती हैं, ग्रेड पे के अंदर आएंगी। उसके बाद भी आपकी ओवरऑल वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। आप 28 ग्रेड पे में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 24 या 2500 के आसपास देखेंगे वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए 4600 एंड 4200 में आपका अच्छा खासा देखने को मिलता है कि कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, क्योंकि सभी को वही जॉब चाहिए होती है। तो ओवरऑल कितना आपको स्कोर करना चाहिए कि आप उन जॉब पे के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये आप समझिए कि कंपटीशन से आप पहले ही कुछ आप स्टेप दूर हो गए। क्योंकि कोई भी आपका जो होता है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर होगा, जो भी आपका सही से तैयारी कर रहा होगा एस्पायरेंट, वो मॉक टेस्ट जरूर देता है। और मॉक टेस्ट में सबसे बेहतर आपका जो मॉक होता है वो टेक्स्ट बुक का होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर आपके यूजर्स आपके जो होते हैं टेस्ट देते हैं। तो आपको आइडिया मिलता रहता है कि कितने लोगों के बीच में आपकी रैंक आ रही है। तो इनका फ्यूचर ऑफिसर यहाँ पर सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 527 में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं एक साल तक, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, आपका एसएससी जाइए, रेलवे जाइए, या फिर बैंकिंग, या फिर पुलिस, या फिर स्टेट एग्जाम हो जाए, आपके सभी एग्जामों के जो मॉक टेस्ट हैं आपको मिल जाते हैं जाकर के यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर। सिर्फ आपको 527 रुपीज़ में परचेज करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ऑलरेडी मैंने आपको अपना कूपन कोड बता दिया, राज10 मेरा कूपन कोड है। इस तरह से कुछ आपको, जैसे मैं आपको एसएससी एमटीएस का दिखा दूं तो एसएससी एमटीएस में आप देखेंगे तो 694 यहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे टेस्ट, आपको अलग अलग मिलते हैं। यानी कि इसके यूजर की मैं बात करूँ तो देखिए 3.5 लाख यूजर तो आपके देखिए एमटीएस में केवल इनरोल करके रखें। तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज में आपको, आपकी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देने को मिल जाता है। तो सबसे बेहतरीन है ओवरऑल। कॉमेंट में भी मैंने पिन कर दिया लिंक, परचेज करने को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो जाइए और परचेज करिए। तो वहाँ पर आपको जो है आइडिया मिल जाएगा, आपको सारे साल का, एक साल का पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। दीजिए और अपनी तैयारी को क्या है बेहतर बनाइए। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हम अपने देख लेते हैं सीजीएल 2022 की, क्योंकि 2022 में जो है आपकी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिली हुई थी। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं
कि जितनी अभी वैकेंसी है उससे आपकी 50 क्या उतनी जस्ट डबल से ज़्यादा थी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जितनी 2022 में वैकेंसी आई थी उसकी 50% जो है वैकेंसी वो भी नहीं, यानी कि उससे भी थोड़ी कमी आएगी। 38 से 40 हज़ार अप्रॉक्स वैकेंसी रही हुई थी। तो वहाँ पर क्या है, लोगों ने काफ़ी अच्छे स्कोर किए हुए थे, उनके स्कोर अच्छे थे यार सब्जेक्ट वाइज, और कहीं ना कहीं उनके जो कट ऑफ गई थी, अगर यहाँ पर यूआर की मैं बात करूँ तो यूआर में देखिए आपकी वैकेंसी कितनी थी, तो 14,000 तो केवल आपकी वैकेंसी यूआर की थी, आपकी 17,000 तो यहाँ पर ओवरऑल रह रही है। तो वहाँ पर आपका कट ऑफ जो गया था वो देखने को मिला हुआ था 291। अब ये मत सोचिए कि वैकेंसी आपकी थोड़ी भी मान लीजिए कम हो गई तो कट ऑफ ज़्यादा ही ऊपर चली जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जो कंपटीशन करने वाले लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म फिलअप करने वाले लोग होते हैं, उनसे अलग होते हैं। कंपटीशन हमेशा 3 से 4 लाख लोगों में ही होता है, इससे ज़्यादा में कंपटीशन कभी होता ही नहीं है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, 50 लाख फॉर्म पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यूआर के लिए आपकी देखिए 2022 में 291 रहा हुआ था आउट ऑफ 390, यानी कि 390 में से यूआर के लिए 291 रहा हुआ था। ओबीसी की वैकेंसी आपकी 7,928 थी, इसमें 24,076 जिसकी रैंक आई थी उसका सिलेक्शन हुआ था, एंड 285 ये रहा हुआ था देखिए ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस की जो रैंक आपकी जो कट ऑफ गई थी आपकी 390 में से, वो आपकी 281 रही हुई थी, और यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर 300 आपकी 3,648 देखने को मिली हुई थी, और यहाँ पर 25,000 रैंक लाने वाला भी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया था, यानी कि ठीक ठाक रैंक वाले लोग यहाँ पर हो गए थे। और अगला था यहाँ पर जो आपका 50, ये कैटेगरी वाइज रैंक थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एससी कैटेगरी का 258 गया था, और एसटी कैटेगरी का 238, यानी कि आप अगर एससी कैटेगरी वगैरह में आते हैं तो आपकी काफ़ी कम स्कोर करना यहाँ पर पड़ता है किसी भी जॉब के लिए। तो ये आपके था कि आपको कोई भी जॉब एसएससी सीजीएल के अंदर मिल रही थी, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि आपकी यहाँ पर बात है 4600 एंड 40 आपके 200 की, और यहीं पर अगला साल मैं दिखा दूँ आपकी वैकेंसी कम हो गई थी। अगली साल जो वैकेंसी आपकी रही हुई थी ये काफ़ी कम हो गई थी, जाकर के 6 से 7 हज़ार वैकेंसी थी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तब देखिए वहाँ पर 291 गई थी कट ऑफ, और यहाँ पर आपकी हो गई थी जाकर के 301, यानी कि ऑलमोस्ट 10 नंबर की बढ़त हुई थी। और वैकेंसी में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला हुआ था, आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला हुआ था, फिर भी कुछ खास कट ऑफ यहाँ पर बढ़ी नहीं हुई थी। और ओबीसी की कट ऑफ भी यहाँ पर ओवरऑल 302 ही हो गई थी, ईडब्ल्यूएस की इतनी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि इनकी कट ऑफ लगभग बराबर ही जाने लगी। अब आपका ओबीसी हो या फिर आपका जो है एससी कैटेगरी, एससी आपका एसटी तो अलग रहेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस हो गया और ओबीसी जनरल, अब ऑलमोस्ट आपके आगे पीछे ही जाती है, 1-2 नंबर का फर्क यहाँ पर पड़ता है। तो 300 ओवरऑल यहाँ पर गई हुई थी आपकी कट ऑफ, ये समझ सकते हैं ये आपकी कोई भी जॉब मिलने के लिए है। तो ऑलमोस्ट यही आप समझिए कि इस बार जो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, ये मान लीजिए कोई भी आप अगर पोस्ट चाहते हैं, मान लीजिए कि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और अगर आप चाहते हैं कोई भी पोस्ट मिले तो आपको यहाँ पर 290 प्लस तो स्कोर करके ही चलना है जाकर के, और इसी में आपको क्या करना है कि 20 नंबर और इंक्रीज कर लेना है, 20 से 25 नंबर, यानी कि 315 नंबर। अगर आप 315 नंबर रॉ स्कोर आप 390 में से ले आते हैं, यानी कि कोशिश करिए कि 390 में से आपको 315 प्लस लाने, और लाने का तरीका यही है कि आप लगातार मॉक दीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, और इंग्लिश में अच्छे वेटेज आपका रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका स्कोर होगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं। रीजनिंग में आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो रीजनिंग वगैरह भी आप अच्छा करिए। तो इंग्लिश और रीजनिंग तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, और ओवरऑल जिन लोगों का मैथ अच्छा है तो वो तो आपका इट्स लाइक चेरी ऑन द केक की मैथ भी वो लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 115 का जो है टारगेट ऑलमोस्ट रखिए, यानी कि 315 प्लस। और ये तो नहीं कहूँगा बहुत आसान है, लेकिन ओवरऑल ठीक है आपका 315 यहाँ पर आप लाते हैं। इंग्लिश और रीजनिंग मैथ अगर आपने अच्छे से संभाल लिया तो स्कोर हो जाता है 315। तो ये आप कोशिश करिए और परचेज़ करिए आप लोग, आप पास प्रो, और जो आप लोगों के पास अगर मॉक टेस्ट वगैरह नहीं है तो जाइए उसको भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बाकी हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।